अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय मैथमेटिशियंस। और मैं तमाम मैथमेटिशियन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आप लोगों ने मेरी वीडियो से क्या क्या सीख लिया और कितना इम्प्रूव कर लिया। और जो टॉपिक आप सीखना चाहते हैं, जिसकी वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं या मैं उस पर काम करूं, तो आप वो टॉपिक चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में टाइप कर दिया करें, तो मैं नेक्स्ट उसको अपने शेड्यूल में ऐड कर लूंगा। तो चलते हैं, आगाज करते हैं आज की वीडियो का। द टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग। द नेम ऑफ द टॉपिक इज एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एक्सरसाइज 4E, न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 2, 8th एडिशन से हमने लिया है। सबसे पहले रूल्स को याद रखिए, जब भी आपने मैथ्स की वीडियोस देखनी हो, आपका कंटेंट क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए और आप बहुत ही ज़्यादा फोकस करके उस पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो या वीडियोस देख रहे हो। कहीं नॉइज नहीं होनी चाहिए और कहीं किसी किस्म की कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। जब भी आप मैथ्स वीडियोस देखें तो आप एक नोटपैड ले लें या कॉपी ले लें, उसमें आप नोट्स लिखते रहें। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ टिप्स होती है, कुछ वोकेबलरी वर्ड्स होते हैं। पॉज एंड रिप्ले, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, आप रिवाइंड करें, रिवर्स करें और उसके बाद देखते रहें। सॉल्व अलोंग, अगर जो आप चीज़ सीख रहे हैं उसको अप्लाई करें। बाय अटेम्प्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन रादर टू सी कंप्लीट सॉल्यूशन। प्लेलिस्ट को देखें, अगर आपको कोई टॉपिक सर्च करना है। प्रैक्टिस ऑफलाइन, आपने कोई भी अगर टॉपिक समझ लिया, अब आप उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो कोई भी बुक आप यूज कर सकते हैं। 7th एडिशन, 6th एडिशन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स है, और इसी तरह से कैम्ब्रिज चेक पॉइंट है। देयर आर सो मेनी बुक्स अवेलेबल। क्वेश्चंस पूछें, आप कमेंट सेक्शन को यूज करते हुए अपने डाउट्स को क्लियर करें। स्टे कंसिस्टेंट, इसलिए रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स री इन्फोर्स हो सके। लिमिट स्क्रीन टाइम, डोंट जस्ट वॉच, प्रैक्टिस मोर टू मास्टर मैथ। A message on your screen, first of all: only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly. अगर आप इनिशिएटिव ही नहीं लेंगे तो आप कभी भी कोई टास्क अचीव नहीं कर सकते। एक्शन बेस्ड ऑन योर कमिटमेंट, एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का आप एक पेज बनाइए जहां आप लिखिए एक्सरसाइज 4E फ्रॉम बुक 2 8th एडिशन। बुक 2 पिक्चर इज ऑन योर स्क्रीन। आज के जो गोल है, हमने क्या सेट किया है? बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो माय लर्नर्स विल बी एबल टू एक्सपेंड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। मेथड्स फैक्टराइजेशन के कौन कौन से हैं, रिकॉल करना बहुत जरूरी है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को फर्दर आई एम डिवाइडिंग, देन इट इज कॉल्ड ए प्लस बी होल स्क्वायर, जिसको फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। एक्सपेंशन इसकी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड वन इज ए माइनस बी होल स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड वन, दिस कॉल्ड डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज टू ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको कहते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों साइन पॉजिटिव होंगे। while in second perfect square, first sign is negative, second sign is positive। बस इस बात का ख्याल रखना है आपने। नेक्स्ट वी हैव algebraic identity, difference of two squares, between two squares if sign is negative, one time positive and one time negative, like this। वन टाइम पॉजिटिव लिख दिया, वन टाइम नेगेटिव लिख दिया। इट इज इजी टू रिमेंबर। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अब आप गौर से देख ले, क्वेश्चन नंबर 8 इज इन फ्रैक्शन फॉर्म, लेकिन आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, इट्स सो सिंपल। वही जिस तरह हमने अपनी पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया था इन फ्रैक्शंस। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अब आप यहां लिख सकते हैं विच आइडेंटिटी वी आर यूजिंग। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो जस्ट हैव अ लुक, ए इज 3/2 एच स्क्वायर माइनस 2, लीव ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट छोड़ दें, और प्लस 5k का होल स्क्वायर यहां कॉपी कर दीजिए आप, और ये 3/2 एच यहां कॉपी कर दीजिए। टू कैन कैंसिल बाय टू बिकॉज बोथ आर डिवाइडिंग। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। एच का स्क्वायर एच स्क्वायर,
और 2 का स्क्वायर 4 माइनस, इसी तरह से दे आर मल्टीप्लाइंग 3 5 टाइम 15 के, डिनोमिनेटर खत्म हो गया। अब यहाँ एच भी है तो के एच या एच के लिख सकते हैं। प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, एंड द स्क्वायर ऑफ के इज के स्क्वायर। डोंट ट्राई टू ऐड देम बिकॉज दे ऑल आर अनलाइक टर्म्स। Let's see part B. Similar as part A we have done. Copy down minus 6 upon 5 m. If you see this identity, this is a minus b whole square. तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हैं, एक्सपेंशन इसकी होगी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो यहाँ पे आप स्क्वायर लगा लें, -2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस बी का स्क्वायर, बी इज द सेकेंड टर्म एक्चुअली, तो सेकेंड टर्म आप यहाँ कॉपी कर लीजिए एज इट इज। फर्स्ट टर्म विथ साइन -6 अपॉन 5m। अब आप एक्सपेंशन इसकी अगर देखेंगे, -6 का स्क्वायर होता है +36, m का स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस दे ऑल आर मल्टीप्लाइंग। सो इफ यू सी 2 6 12, ये मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 2 6 टाइम 12, 12 3 36 अपॉन 5 एज इट इज, और यहाँ m n लिख दीजिए। प्लस हम क्वेश्चन सॉल्व करके रीचेक जरूर करेंगे। स्क्वायर ऑफ 3n क्या होता है 3 3 9 n स्क्वायर। देखिए इसमें अगर कंफ्यूजन हो, सेम साइन एडिशन साइन, लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ साइन लगा दिया तो इट बिकम्स पॉजिटिव। फिर 2 6 12, 12 3 36, 36 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। अगर करेंगे तो आंसर विल कम इन मिक्स नंबर, सो इट विल रिमेन एज इट इज 36 अपॉन 5 mn प्लस 9n स्क्वायर। This is the expanded form of part B. Thank you so much, mathematicians, for your time. Don't forget to share this video and press the notification bell to get my new videos. I'll see you in my next video.